हेलो हाय वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकदम ठीक है। ये व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी रात से, पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। हम लोग नीचे गए थे, इब्राहिम के लिए डायपर्स फिनिश हो गए थे वो लेने के लिए। फिर उसके बाद वहीं से ही एंड हो गया। हम लोग ने मैंने शूट नहीं कर पाया इब्राहिम की वजह से, पता नहीं क्या हुआ। फिर हो गई थी मॉर्निंग, हमने किया ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी लंच की प्रिपरेशन। आज मैं बनाने वाली हूँ, गैस करें आप लोग, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल फ्राइड राइस विद बहुत सारी वेजीज़। तो मैंने ब्रोकली में कैरेट और कैप्सिकम, पी और बहुत सारे कॉर्न वगैरह डाल लिए थे। सब चीज़ें काट वाट ली थी अच्छे से, वेजीज़ को वॉश करके धो के फिर अच्छे से उनको काट ली थी, क्योंकि फ्राइड राइस में अच्छा खासा वेजीज़ होती हैं तो वो बहुत डिलीशियस लगता है। बस इसी वजह से, और मुझे ब्रोकली सबसे ज़्यादा पसंद है। जब मैंने स्टार्टिंग में खाई थी तो मुझे इतना पसंद नहीं आई थी, जब लेकिन फ़्राइड राइस में डालती हूँ तो वो बहुत यमी लगती है। तो मैं फ़्राइड राइस में हमेशा ही ब्रोकली डालती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट भी इन्हेंस होता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए और चावल भी चढ़ा दिए एक तरफ, ताकि वो जब तक चावल हो जाएंगे, और फिर सारी वेजीज़ काट ली, सारी चीज़ें मैं करती रही। और ये कौन एक जगह बैठता है। बस मेरा फिर फ्राइड राइस ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मैंने निकाला, मैंने कल की, मैं दिखाती हूँ इब्राहिम को। So here is Ibrahim and Ibrahim के new shoes. ओए चल रहा है, पहना तो पड़ेगा ना। गाइस जिसे घर में खाना रखा हो वो इब्राहिम के साथ छोड़ जाए। फिर सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुंच गए अल मज़ाज पार्क, जो कि है विंटर मार्केट लगती है वहाँ पे, और बहुत बेहतरीन लगता है। तो हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। मैं, इब्राहिम के पापा, सब लोग हम लोग रेडी हो गए। हमने सोचा कहाँ चलते हैं, और रात में वहाँ पे लाइटिंग वगैरह और फाउंटेन शो वगैरह होता है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। हमने सुना था, हम गए नहीं थे। हम जब गए थे तो वहाँ पर वो फाउंटेन शो नहीं था। हम लोग क्योंकि 5 o'clock के अप्रॉक्स गए थे, और अब हम लोग 9 o'clock गए थे, क्योंकि रात के टाइम अच्छा व्यू आता है कोई भी चीज़ का, लाइटिंग वगैरह का। तो हम लोग रात के 9 बजे गए थे और बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। देख सकते हैं आप, ये नूर मस्जिद के पास पड़ता है। इस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद है और बहुत ब्यूटीफुल मस्जिद है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर मस्जिद बहुत प्यारी है। फिर हमने यहाँ का व्यू एंजॉय किया और बहुत सारी फ़ोटोज़, रील्स, और मैंने आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा वीडियो शूट किया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। फिर हमने सी का व्यू लिया, ताकि यहाँ पर खड़े होने के बाद बहुत बेहतरीन लगता है। सो गाइस, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, जो कि आजकल सबकी यूट्यूब में, हर फीड में, हर शॉर्ट्स में, हर जगह पर मनीषा, सचिन और नेहा दीदी, जगत दीदी जिसे बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हर कोई उसके बारे में वीडियोस बना रहा है, हर चीज़। अरे भाई, ये घर की लड़ाई घर तक रखो। ये यूट्यूब आपका कोई वो नहीं है कि आप लोग यहाँ पर अपने लिए सफाई पेश करो। और मैं मानती हूँ कि मनीषा सही है, वो सब चीज़ उसके साथ गलत हुई है, बट नेहा भी तो कोई लड़की है, और उसके बारे में आप लोग गलत वो सचिन बोल रहा है, और अब उसकी वीडियोस सब चीज़ें लीक हो रही हैं। तो ये गलत चीज़ है। उसके साथ बच्ची है, बच्ची जब स्कूल जाएगी तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सब स्टॉप हो जानी चाहिए। यूट्यूब में गंद मचा के इन लोगों ने रख दी है भाई बहन के रिश्ते में। इनको, मुझे लगता है भाई तो एक ही होता है ना, जो आपका रियल ब्रदर, ब्लड वाला भाई होता है, वो होता है। ये दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वो भाई भाई नहीं होते हैं, सब नौटंकियाँ होती हैं। ये रिश्तों को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों में अब ज़्यादा नहीं, कि लोग पैसे कमाने के लिए लोग हर कोई वीडियो बना रहा है भाई, पैसों के लिए। पैसा 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 हर कुछ नहीं होता है। पता नहीं लोग अपने लिए क्या क्या करे जा रहे हैं। जो भी इन तीनों की लड़ाई है, मतलब मेनली उनके मैसेज और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, सारे यूट्यूबर सब आ गए हैं और बोल रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। अब स्टॉप कर दें उनका मामला, वो लोग अपने घर में सॉर्ट आउट करें, और इस यूट्यूब को एक अच्छी तरीके से लिया जाए। बच्चे भी यूज़ करते हैं, टीनेजर्स भी यूज़ करते हैं, सबको यूज़ करता है, उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आई थिंक इसको स्टॉप कर देना चाहिए, बहुत हो गया। बस ये यहाँ तक मेरी बात थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने डांस शो एंजॉय किया, जोकर वाला। इसमें इब्राहिम ने बहुत मज़े किए, क्योंकि पहले तो वो देख के डर गया और रोने लगा, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ें नई है, और वो वाइट कलर का एकदम फेस था, तो वो बेचारा बच्चा डर गया।
फिर बहुत देर बच्चों के साथ ये जोकर खेला वेला सब चीज़ें की करके फिर इब्राहिम ने भी इंजॉयमेंट लिया। और फिर उसके बाद वो भी थोड़ा नॉर्मल होने लगा, क्योंकि पहले तो वो डर रहा था उससे, क्योंकि वो एकदम पास आके उसको हेलो बोल दिया, उसका हाथ पकड़ लिया तो वो एकदम डर गया। फिर उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होने लगा, फिर हमने भी मज़े किए। बस यही सारी चीज़ें थी विंटर मार्केट में। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं और लोग इंजॉय करते हैं, आते हैं, खाते हैं, शॉपिंग करते हैं और चीज़ें फ़ोटोज़ खींचते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। यही होता है यहाँ पर। और ज़्यादातर लोग, फिर मैं इसको चलाने की कोशिश करती, इसने अपने शूज़ मेरे को फेंक दिए थे, पहनता ही नहीं है। देख रहे होंगे इसका कैप और शूज़ मैं अपने बैग के ऊपर टांगे हुई हूँ, ताकि ये पहन ही नहीं रहा था, रो रहा था ज़बरदस्ती, फिर चल ही नहीं रहा था, तो फिर उतारने पड़ गए। और जो क्रॉक्स मंगाए वो बड़े हैं, अब देखते हैं क्या कैसा है। शूज़ पहन रहे, अब मैं सोच रही हूँ वो खुला वाले सैंडल्स और वो होती है ना क्रॉक्स, इसके साइज़ के आज हम फिर सोच रही हूँ 1-2 दिन में जाके इसको लेकर आऊँगी, ताकि अब वो बड़े वाले मैंने वापस भी नहीं किया और डेट भी निकल गई। देखूँगी किसी को आ जाएंगे तो दे दूँगी, या फिर रखे रहूँगी, थोड़ी ख़राब हो जाते हैं, बाद में यूज़ कर लेगा। वैसे भी बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, वो आ ही जाएंगे। उसके नहीं आएंगे तो कोई मेरे घर में बच्चा होगा जिसका साइज़ ये होगा, मैं उसको दे दूँगी। नो वरी, कोई भी बच्चा पहने, ये पहने या कोई और पहने, एक ही बात है। तो बस हमने ये फिर से फाउंटेन शो यहाँ पे 10-10 15-15 मिनट में स्टार्ट हो जा रहा था। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे, बस हमने भी इंजॉयमेंट किया, खाया पिया खेला। और यहाँ पर एक ट्रेन भी थी जो कि कैप्चर नहीं हो पाई है, वो बहुत मज़े की थी। मैं उसको ढूंढती रह गई, एक बार मेरे सामने से मुझे भी बैठना था उसमें, लेकिन मैं बैठ नहीं पाई, दोबारा मुझे मिली ही नहीं। यहाँ बहुत सारा प्ले सेक्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी, सब इंजॉय किया जितना थी। फिर हम जाते जाते बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि इसमें चलना ही चलना, यहाँ पे चलना ही चलना ही होता है। यहाँ पे ज़्यादातर यूएई में आप कहीं पर भी जाते हो घूमने या फिर कहीं पर भी जाते हो तो आप अपने खाना पीना अच्छे से खा के जाओ, ताकि आप लोग चल सको, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जगहें होती हैं और सिर्फ आपको पैदल ही चलना होता है। पार्किंग इतनी दूर करवाते हैं, उसके बाद आप चले रहो भाई, चले रहो चले रहो। अच्छा खासा इंसान पूरी डाइट पे आ जाता है, मतलब खाया पिया सब हज़म हो जाता है। तो इसलिए अच्छा खासा खा के आओ, ताकि आप इंजॉयमेंट कर सको। अगर आप भूखे पेट आ रहे हो तो आप नहीं इंजॉय कर सकते हो। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। फिर हम लोग ने ये सब एंजॉय किया। अब मेरा कॉपीराइट आ गया था, मैंने दोबारा ये सारी रिकॉर्डिंग ऐप फिर दोबारा की, क्योंकि ऑडियो भरी फिर इस वजह से, क्योंकि मैंने तो अपलोड रात में कर दिया था वीडियो, लेकिन उसमें कॉपीराइट की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि इसमें जो सॉन्ग बज रहा था उसकी वजह से आई थिंक कॉपीराइट आ गया। तो फिर मैंने दोबारा सारी ऑडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि कॉपीराइट आने का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। बस कुछ नहीं, फिर हमने यही सारी चीज़ें की जो नॉर्मल सब लोग करते हैं, खाया पिया। फिर हम लोग ऊपर गए कॉफ़ी पीने के लिए। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और हवा चलती है ना तो अच्छा लगता है। और इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा हो जाता है यूएई का, आप घूमने फिरने जाते हो तो आपको मज़ा आता है। और इसके पहले जो होता है ना ये टाइमिंग, सितंबर, ये सारे टाइमिंग जो होती है उसमें वेदर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है मौसम, तो आप लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते हो। जाते भी हो ना तो आप 20 मिनट्स के अंदर आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई वापस चलो घर, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और इस टाइम पे वेदर बहुत ठंडा हो जाता है। बहुत ठंडा तो नहीं होता है, यहाँ ठंड तो आती ही नहीं है, नाम की होती है कि विंटर मार्केट, वो विंटर कुछ नहीं होता है। यहाँ पूरा टाइम समर ही रहता है और बहुत हॉट वाला समर रहता है। और तो ये नूर मस्जिद है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ये फाउंटेन शो था थोड़ा बहुत, जो उसके सामने उसका व्यू दिया हुआ था, बहुत बेहतरीन लग रहा था। फिर हम लोग ऊपर आ गए, ऊपर से व्यू देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। नीचे रेस्टोरेंट वगैरह बने थे जिससे बहुत अच्छी चीज़ें आ रही थी। ऊपर सिर्फ आइसक्रीम मिलती थी। हम यहाँ ऊपर कॉफ़ी पीने आए थे कि यहाँ का व्यू अच्छा होगा, बट व्यू तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन आपको नीचे जाके कॉफ़ी पीना था। तो इब्राहिम ने देखा, एंजॉय किया थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद हम बैठ गए। हम सोचा आते होंगे, फिर पता चला कि यहाँ पर कॉफ़ी नहीं मिलती है, यहाँ पर मिलता है आइसक्रीम, आपको नीचे वाले स्टाफ में जाना पड़ेगा। तो गाइज़, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच आपका इतना लव और सपोर्ट देने के लिए। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और कोई भी गलती, कोई भी वीडियो पसंद नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको और कैसी चीज़ें देखना है। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।